हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर कुछ लव लाइफ रिलेटेड स्पेशल मैसेज भी आपके लिए निकालेंगे एंड देन फेरीज की तरफ से भी आपके लिए मैसेजेस देखेंगे, गाइडेंस। ओके, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए 21 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक का टाइम। प्लीज़ माय डियर एंजल्स बताइए कि 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, एस ऑफ वॉन्ड। ओके, सो ओवरऑल एज पर योर कार्ड्स न्यू बिगिनिंग्स यहाँ आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही हैं। ओके, मे बी कुछ ख़त्म भी होगा आपकी लाइफ में कुछ अनवांटेड लाइक चीज़ें शायद जो कि भगवान को पता था कि आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है, उन चीज़ों को यहाँ पे ईश्वर आपकी लाइफ से ख़त्म करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल होता है ना, कभी आप किसी बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक होते हो या एक वर्क एनवायरनमेंट है जहाँ पर आपका मतलब कि हो नहीं रही हैं चीज़ें, आगे बढ़ नहीं रही, टॉर्चर्स आपके साथ हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी लाइफ से ख़त्म होंगी। ओके, मे बी किसी के लिए तो कुछ सडन लॉस भी है यहाँ पे, लेकिन ये बाकी कार्ड्स जो आपके लिए बता रहे हैं उसके हिसाब से मैं कहूँगी जो होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा बेसिकली। ठीक है, मेनली अगर आपके लिए देखा जाए जो हो रहा है, जो होगा आपके अच्छे के लिए ही यूनिवर्स करेंगे, तभी आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आप कर पाओगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ दिख रहा है। जैसे कि होता है ना कि आपका कोई मैंने कहा जैसे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है, वो पर्सन ने आपको छोड़ दिया, भले ही वो पेनफुल लग रहा है आपको क्योंकि एकदम अटैचमेंट ख़त्म होना, वो चीज़ें थोड़ी सी पेनफुल रहती हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए वो ज़रूरी है। ठीक है, और वो आप खुद ही ख़त्म करते हो यहाँ पे मुझे दिख रहे हो, क्योंकि आपके अंदर ना थोड़ा गुस्सा एक भरा हुआ है किसी चीज़ को लेकर, ये यहाँ पे दिख रहा है। बिकॉज आपकी एनर्जीज भी काफ़ी फायरी हैं और वैसे भी आपका जो राशि है वो है सिंह राशि, सूर्य प्लैनेट है। ओके, और एज पर न्यूमरोलॉजी भी ये सूर्य का ही साल है। तो यहाँ पे मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपका गुस्सा ना किसी वजह से किसी पर्सन के लिए ना थोड़ा चरम सीमा पर है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने तो बहुत सहन कर लिया, अब मेरे बस की नहीं है, तो वो गुस्सा जैसे कि फूट रहा है एकदम से आपका। ओके, और वो गुस्से में शायद आप कोई ऐसा डिसीजन लो जो कोई चीज़ को ख़त्म करे, चाहे वो आपके वर्क एनवायरनमेंट से हो या फिर आपके रिलेशनशिप में हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहले तो एक एडवाइस मैं आपको दूंगी, जल्दबाजी में कोई जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, थोड़ा सा सोच समझ कर लीजिए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। साथ ही कुछ चीज़ें नेचुरली देखो ख़त्म हो रही हैं, और मैंने कहा ना कुछ सडन लॉस भी है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, बिकॉज सडन लॉस का यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है कार्ड। अगर आप कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन काम करते हो, ट्रांजैक्शंस वगैरह, तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहिए। ठीक है, जैसे कि होता है ना ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत चल रहे हैं, साइबर क्राइम्स वगैरह, साइबर फ्रॉड्स आजकल, तो थोड़ा सा उससे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। बिकॉज सडन लॉस वेल्थ का भी हो सकता है। ठीक है, और
मे बी हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड, ठीक है, तो उस चीज़ का है। बाकी यहाँ पे तो आप खुद ही ख़त्म करते दिख रहे हो मुझे, कि आप खुद ही किसी चीज़ को ख़त्म करोगे, और ये यूनिवर्स की भी मर्ज़ी है, आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा था। भले ही आपने कितनी भी रेमेडी की हो, कुछ भी चीज़ें करी हो लाइफ में, लेकिन कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई किस्मत में लिखी है ना, तो वहाँ तक ईश्वर आपको पहुँचा कर ही रहेंगे। और जहाँ आपको अभी ईश्वर पहुँचा रहे ना, वो एक न्यू डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, आपको एक सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे। भले ही आपको थोड़ा सा लगे कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए लॉस जैसा, लेकिन क्विकली न्यू बिगिनिंग भी यूनिवर्स ने आपके लिए यहाँ पे सोच रखी है, सो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए रिलेशनशिप वाइज कैसा टाइम है, एक गुड टाइम है आपके लिए। बट यस, आप में से कुछ लोग हैं टॉक्सिक, उसमें सिचुएशन रिलेशनशिप में स्टक है, फंसे हुए हैं, तो उसमें से आपको खुद ही निकलना होगा, कोई और नहीं निकालेगा। एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। सेम विद वर्क एनवायरनमेंट ऑल्सो, वर्क वाइज भी ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आपको बहुत बड़ी सक्सेस भी मिलेगी यहाँ पर वर्क एरिया में, तो ख़ास करके ओके, आपके पास पैसा भी आएगा, अट्रैक्ट करोगे। आप एक वर्कहॉलिक पर्सन की तरह ना इस टाइम में काम करते हुए दिख रहे हो। बट एक और चीज़ है, आप में से कुछ लोगों को तो बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है, ख़ास करके अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हो, या ऑनलाइन अगर आपका काम है, और डिजिटल मार्केटिंग वगैरह कुछ इस तरह से काम में, प्रोफेशन में अगर आप हो, तो आपको बहुत बहुत अच्छी यहाँ पे सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। लाइक ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, कोई बड़ा गोल कंप्लीट होना। एक होता है ना कि हाँ मेरे इतने, जैसे कि मान लो फॉलोअर्स हो जाएं, सब्सक्राइबर हो जाएं, या मेरा जैसे कि ये काम हो जाए सोशल मीडिया पे, ठीक है, चैनल मोनेटाइज, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह का एक गोल अचीव होता दिख रहा है। साथ ही आपसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम में कनेक्ट होंगे, तो फेमस हो रहे हो आप लोग अपने काम में, ठीक, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आएंगी, ओके। तो यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, सक्सेस है, एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। मैक्सिमम लोगों का कहूँगी कि एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा है। सो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी इस टाइम में। पैसे के मामले में आप यस बहुत मेहनत कर रहे हो, शायद कुछ स्ट्रगल भी फेस कर रहे हो थोड़ा बहुत अभी, लेकिन यह है कि आपको सक्सेस तो मिलेगी, ठीक है। कुछ लोगों को मे भी थोड़ा डिले में मिले, एंड कुछ को तो अभी ही मिल रही है, ठीक है। एंड तेज़ी से जैसे आपकी लाइफ में चीज़ चेंज होंगी। गुस्सा नहीं करना है आपको, प्लीज़ गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना, आप आपके लिए ही अच्छा रहेगा। शांति से चीज़ों को हैंडल कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस में रख के देन काम कीजिए। साथ ही ट्रैवलिंग के वाइज अगर देखा जाए, तो ट्रैवलिंग के लिए भी ये टाइम आपके लिए दिख रहा है कि आप कहीं आउट ऑफ स्टेट और मे बी आउट ऑफ कंट्री भी शायद आप में से कुछ लोग जो है ट्रैवल करें, ओके। ये भी यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको कोई अवार्ड, प्राइज़ वगैरह भी शायद आप इस टाइम में जीत जाओ, या कोई रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट वगैरह कुछ इस तरह का अवार्ड सेरेमनी में, या किसी कंपटीशन में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, तो वहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट, प्राइज़ वगैरह जीतो, तो ये भी यहाँ आपके लिए दिख रहा है। साथ ही एंजल्स ने आपको फुली प्रोटेक्ट कर रखा है। यही रीज़न है कि अगर कोई प्रॉब्लम आपके साथ होगी भी ना, या कोई लॉस वगैरह, तो वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगी चीज़ें, ओके। ऐसा नहीं है कि एक लॉन्ग टर्म के लिए आप फंसे हुए कहीं पे या दुखी हो रहे हो, नहीं। बट हाँ, कुछ लोग काफ़ी समय से ऐसा लग रहा है, पिछले 8 महीने से या 8 हफ्तों से ना किसी चीज़ में स्टक हैं, बंधे हुए हैं थोड़ा सा, तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि एक बहुत ही गलत एनवायरनमेंट, जैसे होता है ना पॉजेसिव, बहुत ही पार्टनर मिल गया, ओवर पॉजेसिव है, साइको टाइप का है पर्सन, ठीक है, आपको ना फ्रीडम देता है ना कुछ, बंधे हुए से महसूस कर रहे हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। या टॉर्चर हो रहा है आपका किसी रिलेशनशिप में और ऑफिस में, तो वहाँ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, ओके। एंड साथ ही रिलेशनशिप वाइज देखा जाए, तो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों का ये भी दिख रहा है कि आप किसी से प्यार करते हो, कुछ फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, लेकिन आप जो है कर नहीं पा रहे हो, मे बी कोई क्रश है आपका, तो आप स्टैंड लीजिए अपने लिए,
ठीक है। मतलब कि फ्रेंडशिप से स्टार्ट करो बातचीत करना, थोड़ा सा एक्सप्रेस करो अपने इमोशंस को, तब अच्छा रहेगा। ये मत सोचो कि पास्ट में आपके क्या हुआ था, कैसा रिलेशनशिप था, ख़राब था तो नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि कहीं दोबारा चीटिंग ना हो जाए। कोशिश करो, इतना अटैच मत हो एकदम से किसी के साथ, ठीक है, कि आपको फिर हर्ट फील हो। तो एक लिमिट में इमोशंस को बैलेंस में रख के देन आप आगे बढ़िए, और हर चीज़ के लिए मेंटली तैयार रखो खुद को। ये नहीं कहती मैं कि नेगेटिव सोचो, क्योंकि क्या होता है, हमारी सोच हमारी डेस्टिनी को भी क्रिएट करती है। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप नेगेटिव सोचो फिर नेगेटिव चीज़ें हो जाए। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए। लेकिन अगर कभी आपको रिजेक्शन का भी सामना करना पड़े, या सामने वाला आपको उतना एफर्ट्स नहीं दे रिलेशन में, तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए एज़ पर योर कार्ड्स, अगर आप सिंगल हो तो आप लोगों के लिए मैं कहूँगी कि एक गुड न्यूज़ है ये, कि आपकी शादी की अगर बातचीत चल रही है तो आपकी शादी यहाँ पे फिक्स हो सकती है। रोका सेरेमनी और एंगेजमेंट की डेट तक यहाँ पे आपकी फ़िक्स होने के चांसेस हैं। ओके, तो आप अगर रिश्ता देख रहे हो तो उसमें ज़ोर शोर से लग जाइए। आपको आपका एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पे जो कि मुझे फ़ील हो रहा है कि वो आपकी लाइफ में आ सकता है। ओके, तो आपकी शादी के योग बन रहे हैं सीरियसली। और जैसे आप हो ना, उसी टाइप का पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। एक बहुत ही मतलब कि कहूँ तो पर्सनैलिटी वाइज या भी अच्छा है, एक मैच्योर पर्सनैलिटी है पर्सन की, ठीक है। अब मैच्योर पर्सनैलिटी, कुछ लोग देखो एज में कम होते हैं बट दिखते बड़े हैं, वो वाली बात नहीं है। मे भी दिखने में बड़ा हो शायद, या बड़ी लगती हो, वो चीज़ भी है। लेकिन एक होता है ना कि एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है हर किसी की, कि बहुत सोच समझ के इंसान डिसीजन लेता है, मैच्योरिटी के साथ। एक्सपीरियंस पर्सन है, ओके, उसने बहुत कुछ देखा है, लर्न करा है लाइफ से, और वैसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। और आपने भी बहुत कुछ देखा है लाइफ में। एंड इनफैक्ट ये भी यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है कि आपके अगर बेबी प्लान करना चाहते हो, जो मैरिड हैं ऑलरेडी ऑफ कोर्स, तो आप के लिए भी यहाँ पे गुड न्यूज़ मिल सकती है कि आपने बेबी कंसीव कर लिया है। ओके, सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा टाइम है यहाँ आपके लिए। सक्सेस के साथ ही आपका ना कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप एक ऐसे पर्सन थे जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाले थे, इंट्रोवर्ट थे, तो अब थोड़े से आप एक्सट्रोवर्ट होते हुए दिख रहे हो। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने फेस करे हैं लाइफ में, और कुछ लोगों के लिए देखो अभी भी अप्स एंड डाउन्स चलेंगे, बट फिर भी ये कहूँगी कि कहते हैं ना, अंत भला सब भला, वो वाली बात है। तो ये सक्सेस तो आपको देखो मिलने जा रही है। एंड रिलेशनशिप वाइज भी ये टाइम अच्छा है। इमोशंस आपके ऊपर नीचे थोड़े होते रहेंगे बिकॉज ऑफ योर पास्ट, फिर भी डर रहे हो आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में आने से, लेकिन फिर भी भाई होकर तो रहेगा आपका रिश्ता, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए लव लाइफ रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर एंजल्स की तरफ से। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। ओके, यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि आप एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे के साथ शेयर करनी है फीलिंग्स। अगर कोई रिश्ता आपके लिए आता है तो थोड़ा सा एक दूसरे को जानने का आप जो है टाइम ज़रूर देना, तभी आपका रिश्ता और गहरा बनेगा। ओके, या जिनकी ऑलरेडी शादी फिक्स हो गई है, या शादी की बातचीत चल ही रही है किसी से, सीरियस वे में आपकी अगर किसी से बात चल रही है, देन आप जितना अपने अंदर की फीलिंग को आप दूसरे से शेयर करोगे खुद को, तभी आपका रिश्ता जो है और गहरा होगा उस पर्सन के साथ। और फिर ये भी तो पता लग जाएगा आप क्या चाहते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही सामने वाला भी आपके साथ रहेगा। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। अगर आप, जैसे कि मैंने कहा ही था, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव नहीं सोचना है। आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा अपनी लव लाइफ के लिए, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा और विश्वास रखना पड़ेगा ऊपर वाले पे कि यस वो आपको आपका डिज़ायर्ड
पार्टनर, आपका सोलमेट ज़रूर देंगे, तो वो अवश्य ही देंगे। अपनी प्रेयर्स पे यकीन रखिए। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए है कि आपकी लाइफ में सोलमेट आ रहा है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जो भी प्रेयर्स थी, जो भी व्रत, पूजा, अफर्मेशन आपने करे हैं, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ की है, विजुअलाइजेशन किया है, वो सब ने मिलकर काम करा है और वो सब मिलकर काम कर रहे हैं और करेंगे। और देखना कि जल्दी ही आपको आपका सोलमेट मिल जाएगा। ओके, ट्रस्ट दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। यस, जो भी सिचुएशन है, आपको अगेन वही आ गया कि ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है ऊपर वाले पे। ओके, ट्रस्ट रखोगे, आपकी लव लाइफ स्टार्ट होगी और लव लाइफ बेहतरीन भी होगी। सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। ओके, तो अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हो और आपको एक बहुत ही डीप कनेक्शन उसके साथ फील होता है, कोई छल कपट नहीं है आपके अंदर भी, ठीक है, आप भी एक प्योर सोल हो और वो प्योरिटी आपको सामने वाले की तरफ से भी अट्रैक्ट करती है, फील होती है, तो आपका एक सोलमेट कनेक्शन। ओके, अगर नहीं भी है तो इस दौरान यहाँ पे आपके लिए जो रिश्ता आएगा, आई एम वेरी श्योर कि आपको एक क्विक कनेक्शन किसी के साथ यहाँ पे फील होगा। इंस्टेंट कनेक्शन कहते हैं ना, वो बनता हुआ आपका किसी के साथ यहाँ पे दिख रहा है, तो वो सोलमेट है भाई आपका। आपकी प्रेयर, पूजा अर्चना सब काम करने जा रही हैं। अब लेट्स सी फेरीज आपको और क्या यहाँ पे मैसेज देती हैं सिंह राशि के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, दिस फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन in your life that is happening for your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come. Okay, आपको थोड़ा सा खुद को बदलने की ज़रूरत है। चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। ओके, और ये चेंजेस जो भी आपके लाइफ में हो रहा है ना, ये आपके भले के लिए हो रहा है। ईश्वर को पता है क्या प्लान है उनका। ओके, आपको नहीं पता। कभी 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 होता है हमारी बहुत सारी विशेष अधूरी भी रह जाती हैं, बट यूनिवर्स नोज़ मच बेटर कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। ओके, इसलिए ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती भी किसी चीज़ के लिए नहीं करनी चाहिए। कभी भी प्रेयर करो, भगवान से ये कहो, आपको जो मेरे लिए अच्छा लगे और जो मेरे लिए अच्छा हो आप मुझे वही देना। और फिर देखना आपकी लाइफ से ना कई बार लोग भी गायब होते जाते हैं, उनकी घटिया हरकतें, सच्चाई जो भी है ना, मतलब आप कहो, वो सामने आती जाती है। भगवान बचाते भी हैं और कुछ दिन बाद आपको दिखता भी है वो चीज़ होती हुई। आप खुद कहते हो अच्छा हुआ भाई मेरी इससे शादी नहीं हुई, अच्छा हुआ मुझे ये चीज़ नहीं मिली, है ना, वो वाली बात है। तो सेम चीज़ आपके साथ भी शायद हो रही है, तो थोड़ा सा खुद को आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है ईश्वर के प्रति, ठीक है। और जो भी आपकी लाइफ में, जैसे ही आप एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में खुद से लाइक सेल्फ लव कीजिए, कॉन्फिडेंस फील कीजिए, और वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती जाएंगी आपकी लाइफ में, और बेस्ट देखना आपकी लाइफ में आएगा। अभी तो कहते हैं ना, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, तो यस बेस्ट लाइफ आपकी आई है, देखना सब देखते रह जाएंगे आपके। कम टुगेदर, फेयरीज लाइक टू बिजी and a group of them is showing you that many hands make light work, working as a team helps you get the job done. Okay, आपकी विशेष पूरी करने के लिए यहाँ पर तो भाई पूरी एंजल्स की टीम जैसे कि जुट जाएगी, जुटी हुई है। सब एक साथ आपको ब्लेसिंग्स भी देंगे। अगर किसी भी तरह की हीलिंग की ज़रूरत है तो वो हीलिंग भी आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा ना नेचर से कनेक्टेड रहना स्टार्ट करो। बटरफ्लाइज दिखती हैं, एंजल नंबर्स दिखते हैं, देन थैंक्स कहो पहले कि जो दिया है और मेरी सही विशेष को पूरा ज़रूर करना। ऐसे आप बोलिए और देखना आपकी लाइफ में मैजिक होंगे। और अगर कभी भी बटरफ्लाइज दिखती है ना आपको आसपास, इट मीन्स एंजल्स हैं आपके आसपास। ये सबसे बड़ा जो है साइन होता है। ओके, लुक इन अ बुक, वट एवर योर क्वेश्चंस राइट नाउ यू विल फाइंड द आंसर इन अ बुक, द वर्ड्स यू फाइंड विल ब्रिंग द इंसाइट यू सीक। ओके, अगर आप कुछ सवालों के जवाब चाहते हो तो इस दौरान ऐसा होगा कि आप कुछ रीड करोगे, मे बी ऑनलाइन बुक्स भी आजकल चलती हैं ना, जैसे कि ऑनलाइन बुक्स भी आप सुन रहे होते हो, या ऑफलाइन में अगर कोई किताब पढ़ रहे हो,
कभी कभी होता है कि सडनली आपने उठाई और उसमें जवाब मिल गया, क्योंकि जब एक डिवाइन टाइमिंग होती है, भगवान आपको किसी चीज़ का जवाब देना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटीज़ देना चाहते हैं, तो वो उस पर काम करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ आपके लिए इस टाइम में होगी। देखना कि आपके मन में जो भी सवाल है उनका जवाब आपको जो है मिल जाएगा। एक होता है ना एक मिस्ट्री सॉल्व होना, तो कोई ना कोई मिस्ट्री भी इस टाइम में आपकी लाइफ की ज़रूर सॉल्व होकर रहेगी। ओके, तो ओवरऑल सक्सेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी लेवल हाई है। और बहुत कम लोगों का है कि आप किसी बैड एनवायरनमेंट में स्टक हो, उससे आपको खुद बाहर निकलना होगा, निकल जाओगे। यही एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ का होगा। ओके, और खुद को हील करने पे खुद जो है आप थोड़ा सा काम कीजिए, फोकस कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हो, एक्सेप्ट करो सिचुएशंस को, चीज़ों को। ओके, और फिर जैसा आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली अपने एक्शंस भी लेना स्टार्ट कीजिए लाइफ में। जो भी आपको चीज़ें चाहिए, करियर बनाना है, इंटरव्यूज़, तो ओके मेहनत करो एंड करोगे, वो आप करते हो, ठीक है। रिलेशनशिप चाहिए, देन एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। बात करो लोगों से या बताओ कि आप शादी करना चाहते हो क्या है, देन आप देखना आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी। एंजल्स यहाँ आपको पूरी ब्लेसिंग्स देने के लिए रेडी हैं। इनफैक्ट यू विल गेट द आंसर्स ऑल्सो। ओके, तो ये थी सिंह राशि के लिए टैरो प्रिडिक्शन एंड गाइडेंस और रोमांस एंजल की तरफ से लव मैसेजेस। तो यस, आपको आपका सोलमेट जो है जल्दी मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।